हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 5 बजे से और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मायके से। शाम के बज चुके हैं 5 और मैं फूलों में पानी डाल रही थी। मिर्ची भी मम्मी ने बोई है, उसके भी पौधे जम चुके हैं तो उसमें भी मैं सिंचाई कर रही थी, यानी कि पानी डाल रही थी। तो अभी इधर बंदर भी आए हुए हैं, मम्मी बंदरों को भगा रही थी, नीचे से भाभी भगा रही थी, ऊपर से मम्मी भगा रही थी। तो मैं तो इधर पानी पुनी डाल रही थी। एक दो पौधे मैंने रोपे, सूरजमुखी के पौधे थे फूल के, मम्मी लेके आई थी। 3-4 दिन हो गए थे कि उन्हें मैंने रोपे वो। तो दिन में तो धूप लगी हुई थी, अभी धूप ढल चुकी है और जब धूप आ रही है तो गर्मी हो रही है, बारिश आ रही है तो ठंडा हो रहा है। आज तो मौसम फ़िलहाल तो ठीक है, ज़्यादा हवा भी नहीं हो रही है क्योंकि शाम के टाइम आजकल कंटिन्यू हवा चल रही है 2-3 दिनों से। आज तो अभी लगभग ठीक है मौसम। और उधर जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गेहूं की सार है, वो गेहूं की खेती है। गेहूं बोए गए थे तो गेहूं काटने पक चुके हैं और लोगों ने काट भी दिए हैं। किसी के बाकी रह चुके हैं, अभी एक दो ने तो काट भी लिए, अभी बाकी है। वैसे कंटिन्यू अभी कटाई शुरू नहीं हो पाई है। तली भुनी हुई चीज़ें और बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मेरा शरीर ऐसा है। मुझे लगता है जहाँ तक मैं लोगों के हिसाब से बाहर का कम ही खाती हूँ, तली भुनी चीज़ें कम ही खाती हूँ, बस साधारण सा भोजन ही ग्रहण करती हूँ। और ये है हमारा कुत्ता। बंदर आते हैं तो ये बिल्कुल सो जाता है, देखो चीर निंद्रा में सो जाता है। इसे बंदरों से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे बंदर घर के अंदर ही क्यों ना घुस जाएं। और ये मिर्ची बोई थी मम्मी ने, ये मिर्ची के पौधे इतने बड़े हो चुके हैं। इनमें इधर की साइड तो मैंने पानी डाल दिया है, इधर की साइड पानी डालना बाकी है। नीचे प्याज लगाए थे बंदरों ने, ये देखो, ये देखो सारे खा लिए हैं। बंदर का जुगाड़ तो क्या ही हो सकता है, उन्होंने भी आना ही है और खा के जाना ही है। ये गेहूं, इतने अच्छे गेहूं हो रखे हैं देखो। और ये है नंदानगर का व्यू, देखो हमारे घर से इतना नज़दीक दिखाई देता है मेन मार्केट। हम मेन मार्केट से इतनी ही दूरी पर रहते हैं। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी वो ये, और यहाँ से देखो नीचे, ये देखो पूरी सारे जो है पूरे खेत पीले हो चुके हैं गेहूं की फसल से, पक करके तैयार हो चुकी है आजकल गेहूं की फसल। अब कटाई शुरू होने वाली है, किसी ने तो कर भी दी है शुरू। और मेरी मम्मी ले रही है चाय का आनंद। ये देखो बंदर भगाने का तरीका, पहाड़ों में ऐसे ही बंदर भगाते हैं देखो। अरे कुत्ते को कोई लेना देना नहीं है, यो यो करो चाहे कुछ भी करो। तो बंदर अभी भाग चुके हैं उधर। और ये मेरी मम्मी ने लहसुन भी निकाल लिया है। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने लहसुन बांधा था तो वही ये पूरा लहसुन है, निकल करके ये मम्मी ने सुखाने के लिए डाला है ऐसे। देखो ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ है लहसुन, पर जितना भी हुआ है चलो अपनी मेहनत का है, ठीक ही है। कि टमाटर की बेल देखो, ये छोटे छोटे टमाटर होते हैं हमारे इधर स्थानीय भाषा में, यानी कि गढ़वाली भाषा में हमारे यहाँ 6 टमाटर कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल से, और खट्टे होते हैं, बहुत अच्छे, सब्जी में बहुत टेस्टी होते हैं। लगे हैं ये देखो, ऐसे लगते हैं ये टमाटर, ये देखो अभी बड़े होंगे पकने तक, पर ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे इतने बड़े ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो सारी बेली है इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी फैली हुई है देखो। तो इस पे टमाटर लगेंगे, अब लग गए हैं मतलब पकेंगे फिर। और ये है मम्मी लोगों की बिल्ली। बिल्ली कुत्ते गाय सब पाली हुई हैं, भैंस बकरी सभी घरेलू जानवर, पालतू जानवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्ली से लेके कुत्ते से लेके सब कुछ।
तो दोस्तों मुझे मेरी मम्मी ने एक और काम सौंप दिया है। मैं जा रही हूँ भैंस लेने के लिए। मेरी मम्मी ने भैंस खोले हुए हैं, ऊपर चराने के लिए भेजे हुए हैं। भेजे नहीं, हकाए हैं। मम्मी हकाने गई थी तो मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो मार्केट भी चले जाते हैं। कभी कभी उन्हें याद आ जाती है तो वो मार्केट की सैर करके आ जाते हैं। इस वजह से मैं उन्हें लेके आ रही हूँ। मार्केट ना जाए, क्योंकि घर पर कोई लेने वाला है नहीं। मुझे भी घर जाना है, अभी बच्चा छोड़ा है मैंने। तो मैं आज ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाई, लेट से ही आई। धूप हो रही थी दिन में, ऐसे सुस्ताई फैल गई थी। खाना बनाया, खाना खाया, थोड़ी घर का ही काम किया, बर्तन वर्तन धोना जो भी होता है। बस यही सहायता मैं अपनी मम्मी की आज के दिन में कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई। मम्मी खेत से घर वापस आ चुकी थी। खेत के लिए ही आई थी मैं, धान गोड़ने के लिए और गेहूँ काटने के लिए। फाइनली हमारी भैंसें ये है, ये छोटी भैंस है, चल, और ये बड़ी वाली भैंस है। पिछली वीडियो जिसने भी मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उस वीडियो में दिखाया था। ये भैंस है हमारी। ये भैंस तो काफ़ी बुढ़ी हो गई है। ये इसका बच्चा है, ये देखो जवान बच्चा। चुप रहे, चल चुप हो जा। तो ये जो फील्ड है ना, जिसमें भैंसें खड़ी हैं और जिसमें अभी मैं स्वयं खड़ी हूँ, यहाँ पे लोग, छोटे छोटे बच्चे, हमारे भतीजे अभिषेक, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं। हम भी खेला करते थे पहले बचपन में, अब तो खैर। चल, ये मेरे पीछे पीछे देखो कहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ इसी फील्ड में क्रिकेट मैच खेला जाता है बच्चों के द्वारा। काफ़ी इसी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठा होकर के यहाँ पे मैच खेलने आते हैं। यहाँ पे देखो इतना बड़ा फील्ड है यहाँ पे, और यहीं पे हमारी भैंसें भी चुगने आती हैं, ऊपर तक जाती हैं। चल हट, पीछे पीछे तक यहाँ तक पहुँच चुका है। देखो ये पीछे का नज़ारा है ऊपर। यही है क्रिकेट का मैदान, जहाँ पे बच्चों द्वारा यहाँ पे अच्छी शॉटें खेली जाती हैं। और यहाँ ऊपर नीचे बॉलें गिरती रहती हैं इनकी, हमारे घर से उधर तक भी। मम्मी खूब डांटा करती है बॉल खेलने वाले बच्चों को, क्योंकि बगीचे में जाती हैं, घर में जाती हैं, तो मम्मी डांटती रहती हैं कि सारे बगीचे वो कर दिए कि आप लोगों ने, बगीचों में जो भी बोया रहता है वो सारा वो हो जाता है। बच्चे बार बार कूदते हैं, बॉल लेने जाते हैं ना, इसलिए मम्मी डांटती रहती है खूब। तो दोस्तों फाइनली मैंने और मेरी मम्मी ने भैंसों को यहाँ पे बांध दिया है। इनकी जगह यही है। अभी बाहर शाम के टाइम में बाहर ही बांधा जाता है इन्हें, बांधती है ना मम्मी, और तब बांधेगी इन्हें अंदर रात को 8-9 बजे की करीबन। अभी तो ये बाहर ही हैं। इन्हें अभी गोबर का वो क्या बोलते हैं उसे, सोसिट मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, वो ग्वस कहते हैं हमारी स्थानीय भाषा में। वो जलाएगी ताकि इन्हें जो मक्खी मच्छर परेशान कर रहे हैं वो दूर भाग जाएं। धुआं लगाएगी। धुआं लगाने के लिए मेरी मम्मी ने स्पेशल बर्तन बनाया है, ये देखो कंटर में। उपले बोलते हैं इसे, उपले, गोबर के उपले। ये भैंस के ही गोबर के उपले हैं और इन्हीं के काम आएगा ये। हाँ। और ये मेरी मम्मी का स्टोर है। यहाँ पे कभी कभी खाना भी बना लेती है मेरी मम्मी, गर्मी के टाइम पे, जब अंदर ज़्यादा गर्मी होती है। और ये देखो यहाँ पे
ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो बाहर भीग रही हों और कहीं और जगह ना रखने के लिए हों, तो वो सब यहीं पे एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ रखी हैं मेरी मम्मी ने, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया है, अभी बारिश आने वाली है तो ये भीग जाएंगी बाहर, तो इसलिए अंदर व्यवस्था की गई है। ये बिल्ली आराम फरमा रही है, मेरी बिल्ली देखो। ए ए बिल्ली, क्या हुए? हाँ, ये देखो घास भी स्टोर करके रखा है ताकि ये वाला घास भी खराब ना हो जाए, सूखा वाला घास है ना ये। और कपड़े कुपड़े भी रखे हैं मेरी मम्मी ने यहाँ पे, ताकि अन्य जगह वो ना हो, गुथरियोल न मचे। ये मेरी मम्मी ने धुआं लगा लिया है, ये देखो। ये भैंसों के लिए लगाया गया ताकि मक्खी मच्छर जो भी हैं, एक प्रकार की मक्खी होती है जो भैंसों को परेशान करती है, तो वो परेशान ना करे, धुआं लगा के वो भाग जाते हैं सारे। तो मेरी मम्मी ने देखो उपलों में थोड़ा घास डाल के धुआं कर लिया है। तो दोस्तों फाइनली मौसम बारिश वाला बन चुका है। चमोली का मौसम और मुंबई का फैशन कब बदल जाए किसी को नहीं पता, मुझे स्वयं नहीं पता होता है। अभी तक धूप लगी हुई थी, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश आ रही होगी जब तक मैं पानी डाल रही थी। आप देखो मौसम ने अपना रुख चेंज कर लिया है, रंग बदलते देर नहीं लगती यहाँ पे मौसम के लिए। और हो सकता है बारिश आएगी, हो सकता नहीं, आज तो आएगी। बादल छाए हुए हैं सारे आसमान में काले काले वाले, तो बारिश बता भी रहा है फ़ोन। आजकल तो मौसम विभाग के अपडेट फ़ोन से ही पता चल जाते हैं। तो मौसम विभाग ने बारिश भी बताई हुई है और आसमान भी कह रहा है कि मैं बरसने वाला हूँ। तो मम्मी ने मेरे लिए एक और काम सौंप दिया है, थोड़ा सा मैं गेहूँ काट के ला देती हूँ छानने के लिए। बारिश भी आएगी तो मेरी मम्मी बरामदे में छान लेगी। मुझे अभी घर भी जाना है तो मैं थोड़ा बहुत गेहूँ काट के लाती हूँ। गेहूँ तो हो नहीं रखे हैं, बंदरों ने सत्यानाश आतंक मचा रखा है, क्या बोलूँ। गेहूँ का तो गौ भी नहीं है, पर चलो जितना भी है वो तो काटना ही है और निपटाना ही है, वो भी एक काम है। मुझे दराती भी नहीं मिल रही है, अब मम्मी भी चिल्लाने वाली है कि जल्दी जाएगी नहीं, फ़ोन पे ही चिपकी रहती है। मेरी मम्मी कह रही तेरी वीडियो देखता कौन है, किसके लिए बना रही है कि ये वीडियो। ए मत हाथ फुल कोच रे, ए माँ दांत फुल दे ना नीचे वे ताजो ग्वारी छुण किया दांत कोच। तो मेरी मम्मी को भी दराती नहीं मिली, पता नहीं कहाँ रखे हैं। और कह रही है चंदा के वो उसमें आती है ना, जब लड़की की शादी होती है तो उसमें 5 बर्तन देते हैं, कन्नी के बर्तन बोलते हैं, उसमें एक छोटी सी दराती आई थी। तो मेरी मम्मी कह रही चंदा की वो लेके जा दराती, तो वही लेके जा रही हूँ। फाइनली मुझे चंदा की छुणकी वाली दातली भी मिल चुकी है। ये देखो यही चंदा की कन्नी में आया था। ये दराती छोटी सी है, अच्छी हल्की वाली। बंदर भी चैं चैं चू चू लगे हुए हैं, मेरे से पहले खेत में आ चुके हैं गेहूं काटने के लिए। देखो ना इन बंदरों का हाल, 2-2 कुत्ते रखे हैं, ये भी सिर्फ खाने पीने के ही काम के हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है इन्हें, कोई खाए आए जाए बस। मम्मी की प्याज के बगीचे में आपको ले चलती हूँ। यहाँ पे देखो जैसे घने प्याज उधर हो रखे हैं ना, ऐसे इधर भी हुए थे। ये सारे बंदरों ने अपनी अपनी तरफ से जब जिसकी फुर्सत लगी जिस भी बंदर की, तब आके निपटा के चले गए हैं। देखो तो क्या ही खेती बाड़ी होगी इन बंदरों के साथ, ये देखो ना। तभी तो आधे से ज़्यादा गांव ऐसे खाली हो रखे हैं बंदर, ये जंगली जानवरों के आतंक से। ये देखो इस प्याज, ये देखो ये प्याज बगीचे में रहता तो देखो अपने टाइम आने पे तो बड़ा होता ही ना। तो ये बुरे हाल है। आसमान देखो संकेत देने लग गया है कि जल्दी करो जो भी करना है। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ गेहूं के खेत में। फर्स्ट खेत ये लगा, ये हो रखे हैं गेहूं। देखो ये बंदरों ने कैसा कर रखा है गेहूं ना, गेहूं का कपाह। ये देखो बुरे हाल हैं। नीचे के खेतों में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है आजकल गेहूं बोए गए होंगे। नीचे देखो भाभी लोगों के खेत हैं सारे, कुछ भी नहीं रखा है। ये देखो इधर बंदरों का आतंक। तो मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली गेहूं के खेत में। बारिश भी शुरू होने वाली है, देखो मैं कितना काट पाती हूँ और कितना नहीं। मुझे लगता है बारिश होने ही वाली है मौसम को देख करके। ये देखो हवा भी चल रही है। गेहूं काटने यहाँ मैं आगे से गेहूं काट रही हूँ और पीछे से बंदरों का आतंक। सारे बंदरों ने गेहूं का वो कर लिया है, सारे गेहूं खा लिए हैं। देखो इतने बड़े बड़े बंदर आ रखे हैं।
आई थी गेहूं काटने और भगाने लग गई हूँ बंदर ही। देखो अभी मम्मी ने भगाए थे कि फिर से आ गए हैं। देखो दोस्तों हमने इतना गेहूं काट लिया है। देखो मेरी मम्मी उधर पहुंच चुकी है। बारिश आने वाली थी लेकिन बारिश भी खो गई है। आने ही वाली थी, बूंदाबांदी हो ही रही थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है बारिश। मैं गेहूं काटते काटते मेरी नज़र इधर पड़ी। मेरी दादी आंख नहीं देखती है बिल्कुल भी, उन्हें वॉशरूम आना होगा। वो वॉशरूम आई लेकिन रास्ता भटक गई, जा नहीं पा रही है ऊपर। इधर नीचे खेतों की तरफ आ गई थी। मैंने देखा, फिर मैंने मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा ऊपर रख के आ जा। मैं दादी को रखने जा रही हूँ ऊपर। मेरी दादी कहाँ रखी है? अरे यहाँ के लिए आई तू? यहाँ के लिए आई तू? दल तू तो यहाँ को आई तेरी और ख्यात है तर जानी ची तू वत तू तो ये मन में बात बाट लगी ची तीर आई तू तू अपने आप के येणी भेर मां तमने ये केर दे माथे चल आया था कहता यथा यथ 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 चल 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 ये चलवा ओ तू आ आराम से कहता मैं वो कर के जा रहे हो ते सोच बने होने बाकी क्या करने तो सो आंखा दियो खेन तो सो भली नहीं है ना और तो होबे अब चल ये होबे हां क्या कान आंख नहीं दो कुछ नहीं नी ना ना सीधे अब जा तू ओन आनी के ले ओन का आवे भंग नेड़ी तू ये मन ओ भाई चल सीधे ते दीवार पकड़ते पकड़ते चल ये पकड़े हां ये में तब मैं आपे दे वो अदमरो यथ 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 गलत आजमनी तू ये होबे सीधे सीढ़ियां छी हो बजायू दादी को जाना है यहाँ। वॉशरूम थोड़ी दूर हो गया है ना दादी लोगों के हिसाब से, क्योंकि दादी आंख नहीं देखती है। वॉशरूम ये है, वैसे 4 ही सीढ़ी है, ज़्यादा नहीं है, पर क्या ही बोले। अब जब आंख नहीं देखता है आदमी तो ऐसे ही होता है। पत्थर पोड़ियो अपने सीढ़ी अदमर के मेरे को मैं आयो यो अन्य कौन फना डाला देखो मैं वो फुना डाल दो तीर चाहिए थोड़ी, जो फुना डाल दो यू चाहिए तो वो रोड में फना डाला देखो हमें बंगरी जा रही है खाना सीधे चल चल सीढ़ी आज मैं पकड़ी तू सीधे चल सीधा हाँ सीधे सीढ़ी सीढ़ी चल चल सीढ़ी में धर मार बेगे छिनो तीरो तो मी या था नजर मारी एल तबे भी उड़ी भी देख आ जाने वाली हुन ख्योतुन आता क्यों बन में दो जी क्या हाँ जमन जन जी की चल कदी नहीं अकेले जमन केन तू अपू कल्याण बजे पो जित मोरी के गाने ना अच्छा का आते तो खोटे तो क्या करो। तो दोस्तों मेरी दादी चली गई थी खेत में नीचे, वो तो मैंने देख ली, मैं लेके आ गई हूँ दादी को, नहीं तो दादी पता नहीं कहाँ चली जाती है। अच्छा जे तो कौन में भी क्यों लोनी ची तीर जो लोनियो हां क्यों तुम आ जाना है के दूध लेने के छा जी यो क्या कर अलोला दादा गो बानरो या अरे जाप से देता होबे अबे तू अपू कमरा में बस बस जाए ना हां कमरा में जाए वो तो जा ठीक वो बोले ये पकड़ी ओके ये के बोली वो ताजो यो अच्छा ताजू ये पकड़ने वाला हां तो वो मैं तो आज मायन बनी नहीं अब कमरा में तो मैंने दादी को पहुंचा दिया उनकी स्टेशन पे, मतलब उनके कमरे में जहाँ पे वो रहती हैं। फिर से मैं जाती हूँ खेत, मेरा जाने का टाइम भी हो गया है, मुझे जाना है ससुराल गेंदा फूल, यानी कि ससुराल मेरा इधर ही है, वैसे गांव में है ससुराल पर हम रहते मार्केट में ही हैं, तो मुझे जाना भी है अभी।